श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु श्री वृंदावन बिहारी लाल की अकारण अहेत की करुणामयी कृपा के फलस्वरूप आज हम सब लोग जेरेपुर की पावन पवित्र भूमि पर मां भगवती के दरबार में श्रीमद् भागवत रूपी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को व्यासपीठ के माध्यम से सिया राम में शब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय जय श्री सीताराम। कल की पावन कथा में परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान के सुंदर मुखारविंद से आप लोगों ने सत्य अनुसुईया का पावन चरित्र उनकी पावन कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी, हम कथा श्रवण करते हैं लेकिन कथाएं होती भी बहुत है, लेकिन जब तक हमारा ये मन हमारा ध्यान कथा में नहीं लगता है तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसे खूब कथाएं होती रहेंगी और हम लोग भीड़ लगा करके खूब कथाएं सुनते हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा मन चित्त ध्यान जब तक ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगेगा तब तक कथा का क्या फल है, कथा से क्या होता है, हमें मालूम नहीं चलता है। लोग बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं कि हमारा ऐसा काम बन जाए, हमारा ये काम हो जाए। मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि प्रभु हमें इतनी सद्बुद्धि देते रहना कि मेरा जो मन है वो आपको छोड़ करके कहीं और न लग जाए। लेकिन सब स्वार्थी है, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। कोई पद को चाहता है, कोई अपना कल्याण करना चाहता है। आपको यदि अपना कल्याण चाहिए तो निरंतर भगवान हरि की कथा सुने, ठाकुर जी की कथा सुने और ठाकुर जी का कीर्तन करें। इसी में ही कल्याण है और यही कटु सत्य है। लेकिन लोग कह देते हैं कि महाराज कथा में हमारा मन लगता नहीं है। कितनी भी कथा सुने लोग ये भी कह देते हैं कि महाराज हमने बहुत सी कथाएं सुन डाली, महाराज हमने 10-15 भागवतें करवा डाली, तो वो करवा के डार दी। ऐसी कथा करवाने का कोई महत्व नहीं है। कथा सुन डारी, ऐसी कथा सुनने का कोई महत्व नहीं है। कथा तो वो है जो हम भगवान की तो कथा इतनी प्रिय कथा है कि जितना हो सके उतना हम सुने और सुन करके वो कथा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। ये कथा होती है। ज्ञान कर्म भक्ति धर्म का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। जितनी देर कथा में बैठे मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत ठाकुर जी को प्रिय है। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। मन जरूर लगेगा,
ऐसा नहीं है कि कथा में मन ना लगे, एकदम से मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 मन कथा में लगेगा। एक बार कन्नौज में गोल मैदान में भारत देश के बहुत प्रकांड विद्वान श्री डोंगरे जी महाराज, जो कि कथा सुनाने के लिए कन्नौज पधारे, निरंतर 15 दिन तक कथा हुई और 15 दिन बारिश हल्की हल्की होती रही। भारी भीड़, कथा सुनाते थे, नेत्र बंद कर लेते थे, नेत्र नहीं खोलते थे। कथा सुना रहे थे कि कथा सुनो, भगवान की पूजा करो, भगवान का जप करो। वो प्रतिदिन कहते थे कि कथा सुनो, पूजा करो, कथा में मन लगाओ, कथा सुनते रहो। इतनी भारी भीड़ में वहां पर एक नौजवान बालक बैठा था। उसने कहा कि ये संत कहते हैं कथा सुनो, पूजा करो, पूजा करो, लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं कथा में, तो कैसे कथा सुने। वो भारी भीड़ में खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने हाथ उठाया और कहा, अरे बाबा जी सुनो, आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा में मन लगाओ, घर में पूजा पाठ करो, भगवान सूर्य नारायण को जल दो, लेकिन मेरा मन कथा में लगता ही नहीं है, बताओ हम क्या करें। संत ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके उस बालक के ऊपर दृष्टि डाली। संत ने अपने पास में बुलाया, कहा, बेटा तुम्हारा मन कथा में नहीं लगता? बोले, हाँ बाबा जी, मेरा मन कथा में बिल्कुल भी नहीं लगता है, मेरा मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगता। आप कहते हो कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर लिया करो, मेरा मन नहीं लगता महाराज। संत ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन कथा में नहीं लगता है, तुम्हारा मन पूजा में नहीं लगता है, तो आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतनी भारी भीड़, इतने भारी मैदान में लाखों की भीड़, और मंच से उस संत ने कह दिया कि यदि तुम्हारा मन परमात्मा में, उनकी कथा में नहीं लगता है, तो आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे। बच्चा भड़बड़ा गया, चिल्लाने लगा कि ये कैसा बाबा है, ये क्या बोलता है, मेरा तो मन नहीं लगता और ये कहता है कि मर जाओगे। बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने घर आया, किसी से कोई बात नहीं की, घर में किसी को कुछ नहीं बताया, और अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि अब क्या करें। इतना विद्वान संत, लाखों की भीड़ में उसने कह दिया कि तुम मर जाओगे, अब क्या करें। जब उसने सोचा कि अब किससे क्या कहें और कौन क्या मेरे लिए कर सकता है, तो उसके घर में एक भगवान की छोटी सी अलमारी बनी हुई थी, वही अलमारी के पास में गया, मत्था पटक दिया और जोर जोर से रोने लगा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी हो, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब प्रभु बचाओ, अब प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। अब तो वो भगवान का नाम कीर्तन करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, भूख प्यास पानी सब छोड़ दिया। हे प्रभु बचाओ। संत ने कह दिया मर जाओगे। 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, 3 दिन कट गए, धीरे धीरे 5 दिन कट गए। संत ने कहा कि 7वें दिन मर जाओगे, अब तो मौत निश्चित है। जैसे ही जब 1 दिन बचा, बच्चा रो रहा है, भगवान के सामने खोपड़ी पटक रहा है, प्रभु बचाओ बचाओ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, खूब भगवान का नाम जप कर रहा है, बचाओ। धीरे धीरे 7 दिन हो गए। जब 7 दिन हो गए महाराज, तो वो बच्चा नहीं मरा। जब वो बालक नहीं मरा, तो वो फिर कथा में पहुंचा जहां कथा हो रही थी, और भारी भीड़ में चिल्लाने लगा, कहने लगा कि बाबा झूठा, ये जो संत कथा कह रहा है ये झूठा। इसने हमसे कहा था
कि तुम्हारा मन कथा में नहीं लगता है कि तुम मर जाओगे। हम तो नहीं मरे, हम तो देखो जीवित है। संत झूठा। बाबा ने कहा बेटा इधर आओ, अच्छा एक बात बताओ, अच्छी बात है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा प्रश्न था कि मेरा मन कथा में नहीं लगता है, मेरा मन पूजा पाठ में भक्ति में नहीं लगता है, तुम्हारा यही प्रश्न था। अच्छा ये बताओ कि इन 7 दिन के अंदर तुम्हारा मन पूजा पाठ के अलावा इधर उधर कहीं भागा, कहीं लगा? बोला प्रभु आपने ऐसा मौत का डर घुसेड़ दिया था कि ये जो मंदिराम है ये बिल्कुल सेंटर पर बने रहे। ये मौत का ऐसा आपने डर हमारे अंदर पैदा कर दिया, तो हमारा जो मन था वो भगवान के अलावा कहीं गया ही नहीं, क्योंकि वही अब बचा सकते हैं। संत ने कहा इसी तरह से हमारे मन में जब तक ये मौत का डर बना रहेगा कि मृत्यु निश्चित है, हमें मरना है, हमें मरना है, तो हमारा मन भगवान की कथा में उनकी पूजा में लगता रहेगा। जब तक हमें कोई डर नहीं रहता है, हम निडर रहते हैं, तब तक मेरा मन लगने वाला नहीं है महाराज। जब भगवान का कीर्तन, भगवान का जप नाम लेते हैं, तो हमारा जो मन है वो अपने आप प्रभु की कथा